तो मैं चला रहा हूँ अब VW की टाइगुन, और ये जो गाड़ी आप सभी जानते हैं कि 1.5 टर्बोचार्ज पेट्रोल और 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ आती है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा द बिग प्रोज यानी कि पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स इस गाड़ी के बारे में, क्योंकि हर गाड़ी में कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं जो आके आपको पता होने चाहिए। खरीदने से पहले आपके दिमाग में सारी बातें होनी चाहिए। तो आपके शेयर करते हैं बड़े जेन्युइन पॉजिटिव्स और जेन्युइन नेगेटिव्स। अब पहला बड़ा पॉजिटिव इस गाड़ी के अंदर मेरे हिसाब से है इसके लुक्स। जी अगर हम बात करते हैं लुक्स की, तो चाहे बात कर लीजिए फ्रंट एंड की, चाहे बात कर लीजिए साइड एंड की, चाहे बात कर लीजिए पीछे से देखने में गाड़ी को बहुत ही मैच्योर, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही एलिगेंट डिज़ाइन लगता है इस गाड़ी का। और ये एक ऐसा डिज़ाइन है जो एफर्टलेस लगता है। ऐसा नहीं है कि किसी को शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं आप, या डिज़ाइन में शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ऐसा है कि ज़बरदस्ती क्रोम लगा रखा है। हर चीज़ अच्छी लगती है, हर चीज़ बैलेंस में लगती है, हर चीज़ बड़े अच्छे प्रोपोर्शन में लगती है। और देखकर ही लगता है इस गाड़ी को कि वाह, दिल को सुकून आ गया। जैसे कहते हैं ना कि आप एक ठंडी आम भरते हैं किसी को बहुत दिनों के बाद देखते हैं किसी दोस्त को, वैसा ही आपको इस गाड़ी के साथ लगेगा। तो दैट्स द फर्स्ट बिग पॉजिटिव एंड द फर्स्ट बिग रीजन व्हाई यू शुड कंसिडर बाइंग दिस कार। वैसे तो लोग कहते हैं कि लुक सब्जेक्टिव होते हैं, हर एक की अपनी पसंद होती है, लेकिन मेरे हिसाब से 90% लोग मेरी बात से यस करेंगे, मेरे से एग्री करेंगे कि इस गाड़ी के जो लुक्स है वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार है। सो रीजन नंबर 1 व्हाई यू शुड कंसिडर बाइंग द VW टाइगुन is because of its genuinely good looks, smart looks, and its effortless design, very well balanced proportion, as well as the overall royal look that this car has to offer is a big strength and a big positive of this car. अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के दूसरे बड़े पॉजिटिव की, और वो है इसकी ड्राइविंग डायनामिक्स। चाहे आप खरीदें 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल या आप खरीदें 1.5 टर्बोचार्ज पेट्रोल, चलाने में बहुत ही बेहतरीन है। चाहे आप खरीदें मैनुअल्स जो कि आते हैं 6 स्पीड मैनुअल के साथ, या आप खरीदें ऑटोमेटिक DCT यानी कि डुअल क्लच, जिसको ये लोग DSG कहते हैं मेरे ख्याल से। चाहे आप कोई सा भी वर्जन खरीद लीजिए, आपको चलाने में बहुत ही मज़ा आएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। जिसे हम कहते हैं ना, एकदम चुम्मा गाड़ी है चलाने के हिसाब से, कोई भी कमी नहीं है इस गाड़ी के अंदर व्हेन इट कम्स टू प्योर ड्राइविंग डायनामिक्स। जी अगर आप हैं कीन ड्राइवर, आप हैं एक एंथुसियास्ट ड्राइवर, आप हैं एक ऐसे ड्राइवर जो कि हमेशा ही अपनी गाड़ी को चलाता है और खुश हो जाता है, और चलाता है इसलिए, मतलब गाड़ी लेता है इसलिए कि आप घर से ऑफिस पहुंच जाए और ऑफिस से घर पहुंच जाए, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आप अपने गाड़ी को दिल से चलाएं, तो ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट है चलाने के लिहाज से, और परफेक्ट है भगाने के लिहाज से कि दिल, जैसे मैंने आपको कहा, खुश कर देगी गाड़ी। सो दैट्स अनदर बिग रीजन व्हाई यू शुड कंसिडर बाइंग दिस कार। रीजन नंबर 2 इज बिकॉज ऑफ द एक्सीलेंट ड्राइविंग डायनामिक्स दैट दिस कार हैज़ टू ऑफर। रीजन नंबर 3 इस गाड़ी को लेने का है बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन और बहुत ही ज़बरदस्त रीजन, और वो ये है कि इसकी 5 स्टार क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग है। यानी कि ये गाड़ी बहुत ही सेफ़ है, चाहे आप खुद बैठे हो इसके अंदर या आपके आपके बच्चे अगर बैठे हो, तो बच्चों के हिसाब से जो चाइल्ड प्रोटेक्शन है इसके अंदर, उसका भी स्कोर काफ़ी अच्छा है। तो टोटल पीस ऑफ माइंड फैक्टर गाड़ी आपको देती है व्हेन इट कम्स टू प्योर सेफ्टी, व्हेन इट कम्स टू प्योर बिल्ड क्वालिटी, एंड व्हेन इट कम्स टू दी ओवरऑल कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग फैक्टर। क्योंकि काफ़ी लोग जब गाड़ियों में बैठते हैं और लंबे समय सफ़र पर निकलते हैं, तो वो लोग थोड़ा सा घबराते हैं, थोड़ा सा डर लगता है हाईवे पर निकलते वक्त, थोड़ी सी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कौन सी गाड़ी खरीदें। लेकिन ऐसी कोई भी दिक्कत आपको इस गाड़ी में नहीं आएगी, आपको अच्छा लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और आपका दिल बहुत ही ज़्यादा तसल्ली में रहेगा जब इस गाड़ी को लेकर आप निकलेंगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आप एक सेफ, सिक्योर और बहुत ही मजबूत गाड़ी के अंदर बैठे हैं व्हेन यू ड्राइविंग अराउंड इन द VW टाइगुन। सो दैट्स अनदर बिग रीजन व्हाई यू शुड कंसिडर बाइंग दिस कार। चौथा बड़ा रीजन इस गाड़ी को लेने का है ये कि इस गाड़ी के अंदर आपको जो राइड कंफर्ट है वो बहुत ही आलीशान मिलता है। जी हाँ, आलीशान से मेरा मतलब ये है कि जो इसकी सस्पेंशन की ट्यूनिंग है, जो सस्पेंशन का सेटअप है, वो बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ ना ही आपको जब रमल स्ट्रिप्स के ऊपर जाएंगे तो ज़्यादा गड्ढे अगर महसूस होंगे अंदर, और ऐसा भी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बना रखा है कि अगर आप हाईवे पर निकलेंगे तो आपकी गाड़ी हल्की हो जाएगी, नहीं। तो सस्पेंशन ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी है, हाईवे के हिसाब से सस्पेंशन ट्यूनिंग बहुत ही लाजवाब है। जब गाड़ी को लेकर आप 100, 110, 120 पे चलाएंगे, जो कि लीगल स्पीड लिमिट से हाईवे पे, तो वहाँ पे आप कॉन्फिडेंस से बैठ सकते हैं इस गाड़ी के अंदर पूरे दिन, क्योंकि गाड़ी चिपक के चलेगी, दब के चलेगी, और साथ ही साथ आप बगैर थके पहुँच जाएंगे। देखिए जब गाड़ी के अंदर झटके नहीं लगते हैं आपको बार बार, जब आप थकते नहीं है, लगता नहीं है आपको कि मैं हिल रहा हूँ, तो आप आराम से बैठे रहते हैं। लंबे सफ़र पर भी आप तसल्ली से बैठते हैं गाड़ी के अंदर। तो उन चीज़ों के हिसाब से, उन चीज़ों के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है, और हाईवे के लिहाज से इट्स अ वेरी गुड पैकेज, वेरी गुड कार,
and that gives you another big reason, another positive reason why you should consider buying this car, because of its ability to be a highway star. जी हाँ, हाईवे के लिए बहुत ही शानदार पैकेज है, शानदार गाड़ी है ये VW की टाइगून। अगेन, चाहे आप 1.5 लीटर खरीदिए चाहे 1 लीटर खरीदिए, दोनों में ही काफ़ी अच्छा राइड कंफर्ट आपको मिलता है। पहला देखिए जो नेगेटिव है वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर फीचर्स उतने नहीं आते हैं जितने बाकी राइवल्स में आते हैं। अब आप कहेंगे कौन कौन से फीचर मिसिंग है। वेल, देखा जाए तो फीचर्स तो जो बेसिकली है सारे के सारे अच्छे आपको मिल जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ये पीछे का जो कैमरा है, इसकी विजिबिलिटी अच्छी नहीं है, व्यू अच्छा नहीं है। इतनी महंगी गाड़ी है तो पीछे का कैमरा अच्छा देना चाहिए था। सनरूफ पैनोरामिक नहीं है, छोटा वाला सनरूफ है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको ADAS के सेफ्टी फीचर नहीं मिलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आजकल और लोग दे रहे हैं और गाड़ियाँ दे रही है। यहाँ तक कि मारुति जो सनरूफ अगर नहीं देती थी, उन्होंने भी ग्रैंड विटारा वगैरह में डाल दिया है सनरूफ अब, तो वो भी दे रहे हैं इस चीज़ को अब। तो उस लिहाज से थोड़ी सी पीछे है ये कुछ फीचर्स के मामले में, और आई थिंक ये सारे फीचर्स अब इनको देने चाहिए। एंड दैट इज़ वन बिग नेगेटिव दैट VW Tiguan has, that it lacks features that some of its rivals have to offer. दूसरा नेगेटिव ये है कि जो इसके बेस वर्जन है, जो थोड़े नीचे वाले वर्जन है, तो टॉप ऑफ द लाइन है तो इसमें डीजल वगैरह सब कुछ आता है, तो कॉकपिट वगैरह अच्छी लगती है। लेकिन जो थोड़े लोअर वर्जन है उनके अंदर जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, जो डायल्स का डिज़ाइन है, वो आपको याद दिलाएगा 10 साल पुरानी VW पोलो की, और आपको ऐसा लगेगा कि मैं इतने पैसे खर्च कर रहा हूँ, 12-13 लाख 14 लाख जो भी आप खर्च करेंगे, वो हिसाब से मुझे डिज़ाइन और लेआउट और वो सब चीज़ें इतनी शानदार नहीं मिल रही है। अपने आप पे तो ये ठीक है क्योंकि अच्छा डिज़ाइन है और एक सोबर और सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन है, लेकिन जो लोअर वर्जन आते हैं उसका डिज़ाइन थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि इम्प्रूव करा जा सकता है। आउटडेटेड नहीं कह सकते हम, ये नहीं कह सकते कि आउटडेटेड लग रहा है, हाँ, लेकिन अभी ये ज़रूर कहेंगे कि सिंपल और प्लेन लगता है, थोड़ा बोरिंग लगता है। अगर हम बात करते हैं नेगेटिव्स की, तो इस गाड़ी के अंदर एक और जो नेगेटिव है वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर आपको जो पीछे की सीट है उसके अंदर स्पेस थोड़ा कम मिलता है। स्पेस से मतलब मेरा ये है कि गाड़ी देखिए चौड़ाई में थोड़ी सी कम है, एंड इट्स नॉट एज ब्रॉड एज सम अदर कार्स इन सेगमेंट। तो 3 लोग अगर बिठाते हैं आप पीछे बैठ तो जाएंगे देखिए, लेकिन थोड़ा मामला टाइट हो जाएगा, और जो बीच में बैठा होगा उसको थोड़ा मुक्केबाजी करनी पड़ेगी अपने लिए स्पेस बनाने के लिए। तो वहाँ पर थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा कि स्पेस कैसे बनाऊँ, कैसे बैठूँ, क्या करूँ। तो वहाँ पर ये गाड़ी थोड़ी सी पीछे है अपने राइवल से व्हेन इट कम्स टू प्योर स्पेस एज वेल एज द कंफर्ट इन द बैक सीट। उसके अलावा एक और नेगेटिव ये है कि बूट भी इस गाड़ी का थोड़ा छोटा ही है, बहुत बड़ा बूट तो नहीं है, और जिस हिसाब से होना चाहिए वैसा नहीं है इस गाड़ी का बूट। तो अगर बूट के अंदर स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता, लंबे सफ़र पे आप आराम से ज़्यादा सामान पैक करके जा सकते। अब ये सारी बातें डील ब्रेकर बातें तो नहीं कह सकते आप, लेकिन हाँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ओवरऑल फीचर्स की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ओवरऑल कंपैरिजन की राइवल्स के साथ, तो ये सब बातें आपको थोड़ी बहुत ध्यान में रखनी ज़रूर पड़ेंगी। उसके अलावा जो एक गाड़ी है, वैसे तो बहुत ही अच्छा पैकेज है चलाने के लिहाज से, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि थोड़ा सा स्पेस, थोड़े से इंटीरियर्स के लुक्स और थोड़े से फीचर्स इस गाड़ी के अंदर मिसिंग है। ये सब चीज़ें हैं जो गाड़ी को थोड़ा सा एक आपको सोचने के लिए मजबूर कर देंगे कि मैं यही खरीदूँ क्या कुछ और खरीदूँ जाके। अगर ये सब डाल देंगे तो ये गाड़ी परफेक्ट बन जाएगी, लेकिन वही बात है, कोई भी चीज़ लाइफ में परफेक्ट नहीं होती है, और ना ही VW टाइगून भी परफेक्ट है। तो ये सारी बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं आज की वीडियो में। अगर मेरे से कुछ रह गया हो तो आप बता सकते हैं नीचे कमेंट्स में, अगर मैंने कुछ गलत बताया तो आप भी बता सकते हैं कमेंट्स में। अब मैं करूँगा इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में अपना सपोर्ट दिखाएं, ताकि हम आपके साथ आगे भी ऐसे बने रहें और आपको बहुत सारे नए वीडियोज़ ला के देते रहें। सी यू एज सून इन अदर वीडियो।